वेलकम टू राकेश स्मॉल केयर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ माइक्रो जंपर को लेकर। क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, किस तरीके से जंपर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डिस्प्ले आया है जिसका फ्लेक्स है वो कटा हुआ है ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से। ऊपर की साइड से जो कटा हुआ है वो हमारी चार्जिंग सेक्शन का कनेक्टर है जिसमें हेडफोन की लाइन दे रखी है। तो ये हम जंपर नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, बट ये हमारा जंपर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये डिस्प्ले की लाइन है। तो इसको जंपर करने के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक माइक्रो आयरन होना चाहिए, माइक्रो बिट का, कुछ इस तरीके का, सस्ता हो महंगा हो अच्छी क्वालिटी का, किसी भी तरीके का आपके पास माइक्रो बिट का आयरन होना चाहिए। साथ ही आपके पास एक शोल्डर मास्क होना चाहिए जिसे हम यूवी मास्क, यूवी इंक नाम से भी जानते हैं, जो कि मार्केट में मिल जाता है आसानी से। साथ ही आपके पास एक यूवी लाइट होना चाहिए इस तरीके का, यूवी, ये लाइट भी आपको मार्केट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। और यहाँ पर आपके पास एक शोल्डर पेस्ट होना चाहिए जिसे हम पीपीटी बोलते हैं। ये आपके पास 183 हो 138 हो चलेगा, दोनों में से कोई भी हो। साथ ही यहाँ पर आपके पास एक माइक्रो ट्वीजर होना चाहिए, सस्ते से काम चला सकते हैं। ये थोड़ा सा मोटा है बट आप काम चला सकते हैं अगर आपके पास बजट कम है तो। साथ ही यहाँ पर आपके पास सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए वायर को कटिंग करने के लिए, और यहाँ पर एक सॉफ्ट सा ब्रश होना चाहिए। और यहाँ पर रुई से भी आप काम चला सकते हैं क्लीन करने के लिए, नहीं तो आप इस ब्रश से भी आप काम चला सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ जंपर आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, मुझे लगता है किसी ने ट्वीजर या फिर यहाँ पर स्क्रू डाल दिया है बैटरी को निकालने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से, मेरे लिए तो पता नहीं, मेरे लिए तो ये आया है काम के लिए। तो यहाँ पर ये कट चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको अलग कर देता हूँ इतने सिरे को। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट कर देगा, इसलिए यहाँ पर मैं कट कर रहा हूँ। अगर इस तरीके का अगर आपके पास आता है तो कट कर सकते हैं, नहीं तो आप जंपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लाइन है डिस्प्ले की वो अच्छे से मैं कट कर देता हूँ जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड ना हो। और ये सारा काम है वो आप विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हमारी ये दिखाई दे जाता है कि ये लाइन है वो ग्राउंड से कनेक्टेड तो नहीं है। अगर आप विदाउट माइक्रोस्कोप के करते हैं तो एक तो जंपर अच्छे से नहीं लगेगा, दूसरी बात हमारी ये नहीं दिखाई देगा कि कहीं ये ग्राउंड से कनेक्टेड तो नहीं है। अब यहाँ पर हम जो लाइन कटी हुई है उसको हम स्क्रैच कर लेंगे, और यहाँ पर ग्राउंड की लाइन को हम स्क्रैच नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें ग्राउंड है, बहुत सारे दे रखे हैं। 2 लाइन छोड़कर हमारी एक ग्राउंड की लाइन है, तो हमारे लिए जंपर करने की ज़रूरत नहीं है ग्राउंड की। आप चाहें तो कर सकते हैं बट कोई भी ज़रूरत नहीं है। पीछे की साइड से इसमें ग्राउंड की है तो हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर पीछे की तरफ भी लाइन होती तो हम पीछे से भी जंपर करते। तो ये आसान है हमारे लिए कि एक ही तरफ जंपर करना है। उसके बाद हल्का सा प्लग पेस्ट डालना है, और उसके बाद जो माइक्रो आयरन है आपके पास उसको आपको सोल्डिंग कर देना है। थोड़ा सा पीपीटी इसकी बिट पर लेंगे, उसके बाद इसे सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दिया है, और यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ पर कहीं का मैंने वीडियो को बढ़ा भी है और कट भी किया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक जंपर है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारा जंपर है वो लग चुका है। और जंपर काटने के लिए हमारे पास सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए, जो कि मैंने पहले बता दिया है। ब्लेड से हम इसको काट देंगे और इससे ही आपको स्क्रैच करना है लाइन को। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा जंपर करेंगे कुछ इस तरीके से ही। तो ये बहुत ज़्यादा माइक्रो जंपर होते हैं जिसे हम विदाउट माइक्रोस्कोप के मुश्किल ही है। हाँ, कोई बंदा लगा सकता है, कोशिश कर सकता है। अगर आपके पास ख़राब डिस्प्ले उस पर आप ट्राई कीजिएगा विदाउट माइक्रोस्कोप के, बट माइक्रोस्कोप आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमने 2 जंपर कर लिए, यहाँ पर हमारे लिए 4 जंपर लगाना होगा। हम पूरे प्लग्स कट जाते, 2 टूक हो जाते, तब भी हम इस तरीके से जंपर कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी GSM राकेश यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो इस चैनल पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। यहाँ पर हमारा जंपर है ये भी सक्सेसफुल लग चुका है। अब यहाँ पर हमारा एक जंपर रह गया है, इसको भी हम इसी तरीके से जंपर कर लेंगे। ये डिस्प्ले ओरिजिनल है, कस्टमर से आप अच्छे खासे दाम ले सकते हैं क्योंकि मार्केट में नोकल डिस्प्ले मिलता है और वो उसमें भी कंप्लेन आता है, और कस्टमर ओरिजिनल डिस्प्ले को रिपेयर कराने के कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर इस डिस्प्ले को रिपेयर करने के लिए मैंने 500 रुपये बोला है। आप चाहे कम भी ले सकते हैं या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके की डिस्प्ले को रिपेयर कर रहे हैं। ये सस्ता फ़ोन है सैमसंग A3 कोर।
यहाँ पर हल्का सा लिक्विड लेंगे, पेट्रोल ले सकते हैं, क्लीनर ले सकते हैं कोई भी, और ये सॉफ्ट वाला ब्रश से आपको इसको क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद यहाँ पर सूखा नहीं है, इसे सूखा करने के लिए हमारे पास एक कॉटन का कपड़ा या फिर जो हमने रुई दिखाया था उससे आपको क्लीन कर लेना है। उससे पहले आपको वायर को चेक कर लेना है कि वो आपस में टच तो नहीं है, जो जंपर किए हैं वो टच तो नहीं है, वो अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कॉटन के कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, सुखा लेता हूँ, इस तरीके से पुश कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए यूवी मास्क लगाना पड़ेगा। तो उसको अच्छे से सूखने के लिए यहाँ पर सूखा हुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम अच्छे से देख लेते हैं कि कोई लाइन है वो आपस में जुड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि हम जब यूवी इंक, इसे हम शोल्डर मास्क बोलते हैं, वो डाल देंगे तो उसके बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हल्का सा यहाँ पर यूवी लेंगे और यहाँ पर जंपर किया है वहाँ पर हम डाल देंगे। ज़्यादा बीच में आप ना लगाएं और कोशिश ये करें कि ज़्यादा यूवी मास्क ना लें, हल्का सा लगाएं। ज़्यादा लग जाता है तो वो अच्छे से सूख नहीं पाता है, और सूखता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यूवी लाइट से। तो यहाँ पर हमने यूवी डाल दिया है। उसके बाद यूवी लाइट को हम करीब 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो को कट कर दिया। यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट के करीब रखा था, और यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से पुश हो चुका है, हार्ड हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं मोबाइल में। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने जंपर किया है, और यहाँ पर हम इसको अच्छे से मजबूताई और देने के लिए एक टेप या फिर लेमिनेशन का टुकड़ा लगा देंगे। ये मेरे पास टेप है, डॉक्टर यूज करते हैं उस चीज़ को, या फिर आपके पास ना हो तो आप लेमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश ये करें कि आप टेप या लेमिनेशन लगा दें, उससे मजबूताई बढ़ जाती है। और दूसरी बात, किसी दूसरे शॉपकीपर के पास ये फ़ोन जाता है तो वो उसे यहाँ से कोई दिक्कत ना बने, उसको देख ले कि यहाँ पर कुछ काम किया है। अब फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि हमारी डिस्प्ले में ग्राफिक्स आता है या नहीं आता है। ये हमारा चार्जिंग का पत्ता है जो कटा हुआ है, उससे हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो लाइन है वो कटी हुई, वो हेडफोन की है। अगर कस्टमर बोलता है तो हम उसको भी जंपर कर देंगे, बट हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने इसका फ्लेक्स पत्ता कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद पावर बटन दबाएंगे तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन है वो ऑन हो रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले है वो आ चुकी है, जो कि हमने यहाँ पर इस डिस्प्ले में 4 लाइन को जंपर किया है। अगर ज़्यादा लाइन भी कट हुई होती तो वो भी आसानी से लग जाती है माइक्रोस्कोप से। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के बिना काम करते तो शायद नहीं होगा, तो आप माइक्रोस्कोप ले लें। अगर माइक्रो लेवल का काम करते हैं या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आप ले सकते हैं, जो कि मार्केट में 12,000 से स्टार्ट हो जाती है माइक्रोस्कोप। बेस्ट माइक्रोस्कोप कौन सी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी GSM राकेश यूट्यूब चैनल पर बना रखा है। तो देख सकते हैं हमारी डिस्प्ले है वो आ चुकी है।